कट गई अपनी, ठीक है। एक वीडियो बना कर देखें, पहले छोटी सी देख लेते क्या। बिल्कुल। ये आपका अपना चैनल महाकाल की यात्रा में, मेरा नाम अमित शर्मा, गांव ब्रजनाथपुर, और हम आए हुए हैं हमारे ही परिवार से निकले हुए अघोर पंथ में पहुंचने वाले, इनसे तुरी ज्ञान की उत्पत्ति लेते हैं। गुरु जी कृपा करके कुछ ज्ञान दें पूजा पद्धति के बारे में। देखिए, ऐसा होता है, पूजा पद्धति अभी किसी को इतना डीपली नहीं पता कि पूजा पद्धति कह तो देते हैं। एक आम के लिए बता रहा हूँ, थोड़े से अगर शब्द चुभे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी वैदिक पूजा छोड़े हुए हैं, तभी हम भटके हुए हैं। जब भटक गए हो तो फिर आप अटक गए हो, अटक गए हो तो फिर संतों को ढूंढ रहे हो, क्योंकि अब आने वाले समय में सबकी दुकानें फ्लॉप होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि पाप बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है? अगर मैं ये कहूं कि 70 ही बॉडी में ही पानी है, 70 ही पृथ्वी पर है, और करप्शन आपका 74% पहुंच रहा है, तो शायद गवर्नमेंट माने या ना माने, कोई तो मानेगा ही। तो 4% फालतू क्यों? क्योंकि देखिए, पाप अधर्म जब जब बढ़ेगा, परमात्मा तब तब आएंगे और जो उनको करना है वो तो करेंगे। अधर्मी यहाँ पर नहीं रहेंगे। अभी कहते हैं कि पूजा पाठ, देखो, तन मन धन, आरती में भी बता रखा है, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अभी किसी ने इसको तन मन धन को भी जोड़ा ही नहीं है ठीक से। अभी अगर मैं कहूं, तन से जोड़ना पड़ेगा आपको शरीर, किससे? प्रभु के भजन भक्ति रस से। मैं कहूं मन चलायमान होता है, आपको चिंतन करना है किसका? प्रभु का नाम जप करना है, ठीक है। तन मन धन, धन कहाँ पे आपको देना है? धन का सिस्टम ये होता है कि आपको अगर परमात्मा ने जीवन दिया है, तो आपने, मानो आप भाग्य लेके आए हैं, ऊपर वाले ने भाग्य दिया है आपको 10 लाख रुपए, और आप प्रभु के चिंतन में इतने खोए हुए हैं कि आपके जमीर में कम हो गया क्या? आपका खाना पीना, फालतू खर्च, या आपको कहीं खर्च करने हैं तो आप अध्यात्म में या एक टेम्पल मंदिर घूमने जा रहे हो, या कहीं भी अपने फैमिली को जा रहे हो। ये हो गया तुम्हारा धन का सही यूटिलाइज, हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर वहीं प्रभु ने आपको जो भाग्य में धन दिया है अच्छा, और आप उसको गलत इस्तेमाल करते हो, तो आपका पतन निश्चित है। जैसे दारू, मांस, मदिरा, ये सब आजकल चल भी रहा है। तो इसलिए हमारे को प्रभु के सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। अभी कहते हैं पूजा पाठी सबसे ज्यादा परेशान है, बिल्कुल होंगे। देखो, पूजा पाठ जब तक आप परेशान नहीं हो रहे, पूजा पाठ नहीं है। और जो उस पूजा, जब परेशानी में, दुख में आप भजन करते हो, या फिर आप प्रभु की प्राप्ति के लिए एक मार्ग उठाते हो, या कोई चैरिटी, समुदाय या सामाजिक के लिए आप कोई भी एक नया कदम उठाते हो, जिससे जग कल्याण, समाज कल्याण हो, उसी में ही हमारा उद्धार है। अन्यथा अगर हम अपने लिए जीते जाते हैं तो हमारा उद्धार नहीं, उधार है। आप दोबारा यहाँ पर भटकोगे। 84 समझ ली है किसी ने जी? तो गुरु जी, जीवन में पूजा तो सभी करते हैं, उसके कुछ तरीके, जैसे कि खाली बहुत से मंदिरों में ही जाने पे लगे हुए रहते हैं कि हम मंदिर पहुंच गए, हमारा उद्धार हो गया, हम वहां पे अपना न्यू जी भोले जी को जल चढ़ाई जाए या वहां आरती करी जाए, तो हमारा वहां से तो मुमकिन नहीं है कि न्यू जी चले गए और बाहर आके फिर अपना दूसरे हिल्ले पे लग गए। देखिए, सुनिए, देखो, पूजा पाठ का मैंने आपको बताया भी, जब तक मन नहीं जुड़ेगा, तन नहीं जुड़ेगा, धन नहीं जुड़ेगा। आप सबसे पहले धन जोड़िएगा। अगर आपको प्रभु प्राप्ति में जाना है तो आप पहले धन जोड़िए। धन किससे जोड़ेंगे? समाज कल्याण से, समाज सेवा से, भूखों से। जब आप उनके धन से जुड़ गए ना, तो आप जब उनकी सेवा करेंगे, मानव सेवा हो या पशु सेवा हो या फिर पक्षी सेवा हो, जब आप इस रंग में रंगोगे, देखो, भय से भाव है, भय से भूत है, भय से भावना है, ठीक है।
तो जब तक हम भाव को नहीं समझे तो प्रभु को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपकी जब तक दान दान करने वाली भावना नहीं है तो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? भाव। तो आपके भाव वो नहीं थे जो होने चाहिए थे। अगर होते तो प्रभु अवश्य अपनी कृपा करते। तो पहले आपको थोड़ा थोड़ा दान करना सीखना है, एकदम से किसी पे नहीं होगा। अभी क्या है, लोग बाग, अभी मैं ही कह दूं, ज्ञान की कमी इसलिए है, गीता सबके घर पर है, जो है कुरान पाक सबके घर पर है, अभी अमली कोई भी नहीं है। अमली होगे तो तुम्हें ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपके संपूर्ण सवालों के जवाब भागवत गीता में है। आप सुनते हो सभी, देखो प्रवक्ता हैं सब, मेरे बड़े हैं सारे प्रवक्ता, जब आपको गीता ज्ञान देते हैं तो आपको बिल्कुल सौम्य और सरल हो जाना चाहिए और सतर्क हो जाना चाहिए कि हमें कुछ ग्रहण कर रहे हैं। आप वहां से लेके जा रहे हैं, आप अपनी नैतिक दिनचर्या में उसको फॉलो करो, जो प्रभु ने बताया है कि हमें करना क्या है। अगर आप ये सोचते हो, देखो ये कर्म युग है, कलयुग नहीं है, कर्म से कर्म कट सकते हैं। अगर आप सोचो कि मेरे गंदे आचरण है और मेरा कुछ नहीं होगा तो बहुत गलत होगा, यहां नहीं अगले जन्म में जरूर होगा, होना तो जरूर है, असरम है। 84 में ही भटकेगी। हमारा मेन मोटो प्रभु के भजन, उसके रस में डूबना, और भक्ति रस में आप स्वतः ही डूबेंगे जब भजन करेंगे या आरती। आप एक बार टच होगे ना तो आपका उद्धार ही उद्धार है, इसमें कहीं संशय है ही नहीं कि आपको कोई हानि भी पहुंचाए। क्योंकि देखो जो भगवत शरण में होता है उसको कोई नहीं संसार की कोई ताकत कि उसको काल भी छू जाए, क्योंकि ये कलयुग है, क्षण मात्र से प्राप्ति है प्रभु। बहुत से लोग गुरुजी देखा है कि जैसे कि कहते हैं कि जी हमने पूजा पाठ शुरू करा, हमारा नुकसान होना शुरू हो गया, हम जब नहीं करते थे वो बढ़िया रहते थे, इसके पीछे क्या कारण है? जी, इसका देखिए प्रभु ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, इंसान जब अपने गलत आचरण से चलने लगता है और जब उसका दुर्भाग्य शुरू होता है तो वो भगवत शरण में आता है। ठीक है, अभी भगवत शरण में आपने आने से पहले कितने कर्म, पाप कर्म करे हैं, देखो वो तो नष्ट होंगे। देखो आपने अगर किसी को हानि पहुंचाई है, डेफिनेटली आपको भी हानि होगी जब आप भगवत मार्ग पे आओगे। क्यों हानि होगी, वो कष्ट कैसे कटेंगे, जब आप प्रभु में रंग में रंग जाओगे। रंग में रंगना मतलब इन द सेंस, जैसे आपने देखा हो जो मथुरा वृंदावन में राधे राधे, वो 2 2 3 3 4 4, वो भक्ति रस है। उनके लिए 2 घंटे भी कम है, 4 घंटे भी कम है, एटलीस्ट 24 घंटे भी कम है, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ चुके हैं। जब हमारी आत्मा परमात्मा से लग जाती है तो फिर हमें किसी की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही प्रभु संचालित करते हैं। मगर अभी मनुष्य है, पाप करके आया, देखो मीट, अंडा, मदिरा, मांस, ये अगर सेवन करते हैं तो देखो ये जीव हत्या है। सब कहते हुए हैं शाकाहारी रहो, साइंस ने प्रूव कर दिया शाकाहारी मांसाहारी से ज्यादा जीता है। तो जब आपको निरोगी काया चाहिए तो फिर तो छोड़ना तो पड़ेगा मांसाहार। ठीक है, जब आप उसको आओगे तो पहले प्रभु क्या करते हैं, अपने बच्चे की परीक्षा लेते हैं, पहले उसको प्योर करते हैं अंदर से। ऐसा नहीं है कि हर कोई आया मुंह उठाया पकवान चाहिए, नहीं नहीं नहीं, पहले वो आपको परेशान करते हैं और इतना परेशान कर देते हैं कि जब टूट जाओगे ना, जब दुनिया हंसने लगेगी तो समझो इतिहास ही लिख दिया आपने, क्योंकि जहां पर आप होगे फिर वहां कोई होगा ही नहीं। तो प्रभु शरण ये है। तो आज के तारीख में जो गुरुजी सब ज्यादातर देखो पैसे के पीछे भागे हुए हैं, पैसे के लिए दूसरे आदमी पर अत्याचार या उन्हें जैसे भी मतलब जो साधन मिल रहा है उस तरीके से पैसे कमाने के ही चक्कर में है, ये सही है या गलत है? देखिए, मैं कमाऊं और हम कमाए में थोड़ा सा फर्क है। अगर जब हम हमसे जुड़ जाते हैं उसमें प्रभु भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं और सब परिवार सब कुछ आते हैं। और मैं ही कमाऊं तो मैं तो रावण की भी नहीं। अगर आप ये सोचो पैसे आप मेहनत के प्रारब्ध से कमा सकते हैं, आप मेहनत से कमा सकते हैं, आप लाख कमाओ, 2 लाख कमाओ, 10 लाख कमाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर पाप कर्म से किसी को धोखा देके, किसी की भावना को ठेस पहुंचा के या किसी को मार के अगर धन कमा रहे हो तो आप कुछ नहीं करोगे। देखो 2 नंबर की कमाई या पाप कर्म की कमाई से आप हवेलियां बना सकते हो, बच्चों के भविष्य नहीं बना सकते, गारंटी मेरी है। अगर भविष्य बन भी गया तो वो कामयाब नहीं होंगे, वो काबिल नहीं होंगे, कामयाब तुम्हारी दृष्टि में, मगर वो
अगर योग्यता के प्रारूप से देखें तो 0 होंगे। तो इसलिए बच्चे को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जो हमारे को योग्यता मिली है हमको उसी के आधार पे आगे चलना है। अभी मैं क्या हूँ कि अब इंटर पास है, अब उसको IPS बनना है, तो पहले तो वो पुलिस डिपार्टमेंट में आएगा, तब जाकर के अपने जो है मास्टर डिग्री करेगा, तब UPSC क्रैक करेगा। अगर वो सोचे कि बैठे बैठे UPSC क्रैक ही कर लूं, तो वो ना ही तो एक कांस्टेबल रैंक का होगा, ना ही एक SI रैंक का होगा, वो कहीं होगा ही नहीं। तो प्रयास करते रहो, प्रयत्न करते रहो, सफलता तो प्रभु के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो ये थे हमारे पूज्य गुरु महाराज, जो अपने हमारे में से निकलकर अघोर में पहुंच चुके हैं, और इन्होंने बड़ी विनोदों के बाद ये वीडियो बनाने की अनुमति दी है, जिससे थोड़ा बहुत प्रचार आप लोगों के जीवन में काम आ सके। इसलिए आगे को सहयोग करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे फिर मिलते हैं गुरुजी की कृपा करके और गुरुजी के चरणों को प्रणाम करके ये वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हाँ। हर हर महादेव।